मैंने कहा था ना मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा बैग। कल पार्थ ने देख लिया था, उसे शक हो गया तो? अरे क्या शक होगा उसको, कॉलेज तो आएगा ही नहीं अभी वो, पुअर बॉय। अच्छा सुनो प्रिया, हाँ? आज मेरे घर पार्टी है, मेरे साथ चलोगी? बहुत मजा आएगा, कॉलेज से और भी बहुत दोस्त आ रहे हैं। आर्यन अमीर खानदान से था, अपने घर में अकेला रहता था। गाड़ी, नौकर और बाप की दौलत से वो कॉलेज लाइफ को फुल टू सिर्फ एंजॉय कर रहा था। और पार्थ? अरे छोड़ो यार पार्थ को, काम करने लगा है अब वो, उसके लिए कॉलेज लाइफ एंजॉय करना तो अब सपना ही हो गया है। कुछ नहीं बचा अब उस बेचारे की जिंदगी में, बस नौकरी, वो भी हवलदार की। एनीवेज, बी रेडी आज शाम के लिए। प्रिया को आर्यन की बातें सुनकर पार्थ के ऊपर तरस आने लगा था। वो दिल से ऐसा नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन फिलहाल जो कुछ आर्यन ने कहा वो सब सच था। इसीलिए प्रिया कुछ बोल नहीं पाई और पार्थ की किस्मत को ही खराब समझने लगी। उसने पार्थ को बताए बिना ही अकेले आर्यन के साथ जाना ठीक समझा। उधर थाने में पार्थ को एक डंडा देकर हवलदार बना दिया गया। हवलदार पार्थ, बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो और कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो जैसे जैसे सीनियर कहेगा वैसे ही सीखते जाना। काम बहुत आसान है, जितना जल्दी सीखोगे तुम्हारे लिए अच्छा है। पार्थ को ये पोस्ट अजीब सी लगती थी। हवलदार, ये बनना तो उसका सपना कभी नहीं था, लेकिन वो अपने हालातों के आगे मजबूर था और कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। बिना मन भी वो वहां काम करता रहा। जाओ अभी। आज रात हाईवे पेट्रोलिंग में पार्थ का भी नाम डाल दो। सर रात को? पुलिस वालों का कोई रात कोई दिन नहीं होता, समझे? मेहनत करो, मजबूत बनो। कभी कभी हम लोग एक एक हफ्ता घर नहीं जाते हैं। पार्थ थोड़ा खुश तो हुआ था कि उसे आज कम से कम कुछ काम तो मिलेगा, लेकिन अब उसे नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ रही थी। प्रिया से मिलना तो दूर, आज तो वो घर भी नहीं जा पा रहा था। उसने अपनी माँ को फोन करके बता दिया था। शाम होते ही वो 3 हवलदार और इंस्पेक्टर के साथ हाईवे पेट्रोलिंग के लिए निकल पड़ा था। शहर के मेन रास्ते पर पुलिस ने गाड़ी लगाई। सुनो रे, कोई भी ड्राइवर नशे में मिले, बिना लाइसेंस मिले तो तुरंत चालान काटो। जी सर। पार्थ को इस नौकरी का ये पहला ऐसा टास्क मिला था जो उसके लिए करने लायक था। हाईवे पर जा रही गाड़ियों को रुकवाना और उनसे लाइसेंस पूछना उसके लिए अथॉरिटी और फन का काम हो रहा था। तभी इंस्पेक्टर की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। ओ पार्थ, अरे इधर आना। जी सर। जा भाई, सबके लिए चाय कॉफी का इंतजाम कर दे। वो उस दुकान से लेकर आओ और पैसे मत देना। पार्थ के लिए एक बार फिर से चाय लाना शेमफुल था, लेकिन सीनियर से वो जुबान नहीं लड़ा सकता था, इसीलिए चुपचाप वो चाय लेने चला गया। उधर हवलदार ने एक कार को ओवर स्पीड के मामले में रोक लिया, जिसमें कॉलेज जाने वाले कुछ लड़के और कुछ लड़कियां थी। साहब, ये लड़का कह रहा है इसका बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसलिए इसे जाने दूं। बड़े बिजनेसमैन और आम आदमी के लिए नियम अलग अलग है क्या? शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो, ओवर स्पीड में हो, ना लाइसेंस है, लगाओ सारे चार्ज इन पर और सीज कर दो गाड़ी। गाड़ी आर्यन चला रहा था और उसके साथ प्रिया और उनके कॉलेज के कुछ दोस्त थे जो आर्यन के घर पर पार्टी करने जा रहे थे। सर प्लीज जाने दो ना, पापा को पता लगेगा तो वो मुझे ही डांटेंगे। सभी लड़के प्लीज प्लीज कह रहे थे। तभी एक लड़के की नजर चाय लेकर आ रहे पार्थ पर पड़ी। अरे ये तो पार्थ है ना? अरे हाँ, ये यहाँ ये काम करता है। कुछ लड़के लड़कियां पार्थ पर हंसने लगे थे। प्रिया को फिर से बहुत बुरा लग रहा था। उससे ज्यादा उसे इस बात की फिक्र थी कि पार्थ जब उसे आर्यन के साथ देखेगा तो क्या कहेगा। तभी पार्थ चाय लेकर आया। उसने सबको देखा और उसके मन में बहुत से इमोशन एक साथ आने लगे। हाय पार्थ, प्लीज हेल्प अस। सर, ये मेरे दोस्त ही हैं सब, इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। तुम्हारे दोस्त?
BMW वाले भी तुम्हारे दोस्त हैं? हवलदार सर प्लीज इन्हें जाने दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। चुप, जा जाकर अपना काम कर और सबको चाय दे। पहले 2 दिन पहले आया हवलदार मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है। पार्थ को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके कॉलेज के सभी दोस्त आश्चर्य से उसे देख रहे थे। पार्थ किसी से इतना नहीं सुनता था, लेकिन यहाँ उसकी मजबूरी देखकर सबको उस पर तरस आ रहा था। पार्थ चुपचाप सर झुकाकर वहां से चला गया। सर गाड़ी जब्त मत कीजिए, तो फाइन भरो फिर 50,000 रुपए। सर ये बहुत ज्यादा है, क्राइम भी तो ज्यादा है। पापा बहुत अमीर है ना। चलो उनका नंबर दो मुझे, मैं बात करता हूँ। नहीं सर, उन्हें बीच में मत लाइए, मेरे पास 10,000 है, आप प्लीज माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। इंस्पेक्टर पांडे ने पैसे देखे और हवलदार को आंखों से इशारा किया। हवलदार चुपचाप आर्यन को साइड में लेकर चला गया। उधर दूसरी तरफ से पार्थ ये सब कुछ देख रहा था। हवलदार ने आर्यन और बाकी सबको छोड़ दिया। पार्थ जाते हुए किसी भी दोस्त से नजर नहीं मिला पा रहा था। प्रिया को उस दिन बहुत बुरा लगा और उसने पार्थ को छोड़ देना ही ठीक समझा। वो सब वहां से निकल चुके थे। तभी हल्के गुस्से में पार्थ इंस्पेक्टर के पास आया। सर दोस्तों के सामने मेरा मजाक बन गया। हाँ तो अगर तुम मुझे सिखाओगे कि काम कैसे करना है तो तुम्हें सुनना तो पड़ेगा ही ना। सर लेकिन ऐसे पैसे लेकर छोड़ देना भी तो गलत है ना। मुझसे ज्यादा बहस मत करो, समझे? सस्पेंड कर दूंगा ज्यादा जुबान चलाई तो। ऐसी नौकरी से तो अच्छा है मैं सस्पेंड हो जाऊं। क्या कहा तूने? ठीक, भाग यहाँ से अभी के अभी। 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ तुझे। सीनियर से बदतमीजी करता है, चलेगा ना? शक्ल मत दिखाना 1 हफ्ते तक। पार्थ कुछ बोल पाता उससे पहले ही इंस्पेक्टर की आवाज बहुत ऊंची हो गई थी। सभी एक बार फिर पार्थ की बेइज्जती होते हुए देख रहे थे। पार्थ शर्मिंदा खड़ा था। उसने वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा।